हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा आपने देख लिया होगा कि आज हम देसी चूरमा और बाटी की रेसिपी बता रही हूँ। तो आज हमारे घर में बन रहा है चूरमा दाल बाटी। तो उसके लिए ये आटा ले लिया और इसमें जो बाटे बनेंगे उसके लिए हल्दी डाली है और हल्दी और ये थोड़ा बहुत सोडा। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे क्योंकि ये मतलब कम से कम भी 25 से 30 के बीच के वो बन रही है रेसिपी। तो उसके लिए फिर आटे की ज़रूरत तो पड़ती है कम से कम ऐसे। तो इसमें हल्दी का अंदाज़ नहीं बैठ रहा तो हल्दी थोड़ी और डाली और इसको मिक्स किया। तो बुआ आ रखी है, तो बुआ ने बनवाया है चूरमा। तो आप लास्ट तक बने रहें और देखें स्वादिष्ट देसी चूरमा गाँव में किस तरीके से बनाया जाता है, और वो भी हलवाइयों से भी बेटर। तो धीरे धीरे मम्मी और वगैरह काम कर रही है और 1 बजे से ही लगभग ये काम स्टार्ट कर दिया। फिर इसके अंदर ये देख सकते हो गाय का शुद्ध देसी घी है, तो ये डाला। और क्योंकि मोइन के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए ये डाला। और फिर इसको मिक्स किया, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं इसको। अब आटा ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है इसमें। तो इसको बुआ ही मिक्स कर रही है और ये बुआ मिक्स करके देख रही है कि मोइन ठीक है या नहीं है, या इसके अकॉर्डिंग कुछ और डालना है इसमें। तो इसको धीरे धीरे मिक्स कर रहे हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसके अंदर इसको अच्छे से कर लिया है। अब बुआ बना रही है बाटे, तो उसके लिए हल्का हल्का पानी डाल के और बना रही है। तो आप देख सकते हो कि बुआ किस तरीके से बाटे बना रही है। तो ये हल्का सा पानी लिया और इनको मिक्स किया, और पानी उसके अकॉर्डिंग कि ये आटा गीला हो जाए। तो इसको मिक्स करके मतलब ऐसे जैसे रोटी का आटा लगाते हैं उसके जितना इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसे मोटा मोटा ही इसका वो डो बन जाता है। तो उस डो को लेके और इसको मिक्स एंड मिक्स करके, और अभी इसके इनको बोलते हैं बाटे। तो इनको अब देसी उबलों के ऊपर डाल देंगे सिकने के लिए। तो पहले तो इनके प्रॉपर ये बाटे तैयार करते हैं। तो बुआ ने पहले इतने बना लिए और ये अभी कुछ और बनाने बाकी हैं। तो इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि चूरमे बाटी में लगभग हम 1 बजे से लगे हुए हैं और अब 5 बजे तक भी इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ पूरा। तो बहुत, और आज थकान इतनी आ गई कि सिर में दर्द है और बस अब तो खाना खाने की भी वो नहीं है। उसके बाद फिर ये देखो प्रॉपर पूरे बाटे बन के हो गए तैयार। और ये जो बाहर का चूल्हा था उसके अंदर ये उपलेट लगा के इनमें आग लगा दी कि ये पूरे जल जाएंगे। तो इनके ऊपर बाटे सिकने के लिए रख देंगे। तो ये देख सकते हो कि वो जो बाटे थे उनको उनके ऊपर डाल के और इन पे ये राख डाली जा रही है गरम, जिससे कि ये सिक जाए आराम से। और इनको अच्छे से सेकने के बाद अब ये जो आटा लगा रहे हैं मम्मी, ये लगा रहे हैं बाटियों के लिए, क्योंकि वो उसका तो चूरमा बनेगा और ये अलग अलग, क्योंकि अब खाने वाले लगभग 25 से 30 लोग से भी ज़्यादा हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उन बाटियों को भी ये जो राख थी इसी में जो बाटे तो निकाल लिए थे, और ये बाटियाँ बना रही है मम्मी और बुआ करके। तो अभी ये बाटियाँ बनाएंगे और उसके बाद आप देख सकते हो इन बाटियों को, इनमें
जो लगाया था उन्हीं में सेका जा रहा है। और ये पास में जो चूल्हे के बाहर पड़े हैं वो चूरमे के लिए बाटे हैं, मतलब इनको बाटे बोलते हैं, ये मोटे हैं ना साइज में, इसके लिए। तो इनको उकल में और ऐसे कूट के और पीसा जाएगा, और पीस के मतलब बिल्कुल एकदम चूरा बना के और फिर चलनी में से छान लेंगे इसको। तो फिलहाल तो अभी बाटियाँ सिक रही है, और इनको पूरा सीखने के बाद ही आगे की प्रोसेस चलेगी, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगेगा। और 25 से 30 लोग खाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर अभी ये चूरमे के लिए इनको कूट रहे हैं और चूरमा बनाने के लिए। अब इसको छलनी में से, ये देखो ये चालना है, जिसको हमारे यहाँ चालना बोलते हैं, गेहूँ वगैरह साफ़ करते हैं उससे। तो उससे चाल के फिर आगे बाहर बाटियों के पास, तो बाटियाँ तब तक सिक चुकी थी। तो ये बाटियाँ निकाल रहे हैं, और ये देख लो ये पूरा चूरमा पिस के तैयार है, और इसको छलनी में से चाल भी लिया। अब इसके अंदर घी और बूरा वगैरह ये मिलाने की प्रोसेस चल रही है। तो इसमें मम्मी और बुआ घी मिला रही है, और पूरा जो बनता है वो देसी घी के अंदर बनता है, जैसे गाय का घी ऐसे। तो एक के अंदर माया नहीं, तो इनको दो के अंदर अलग अलग कर दिया। और दोनों में ऐसे नहीं है कि जैसे अलग अलग है, अब इनको एक जगह ही कर रहे हैं। अब इनके अंदर बूरा मिला के कि बूरा अच्छे से मिक्स हो जाए, और काजू किशमिश वगैरह डाल दे। तो इनके अंदर पूरा डाल दिया है, और ये अभी बूरा मिला रही है बुआ। और तो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए इसके अंदर, और दिखे ना, और फिर वो मतलब ऐसे ज़्यादा गर्म भी ना हो कि पानी छोड़ दे। फिर ये बाटियाँ सिक गई थी, तो इनको पोंछा इससे कपड़े से, कि इनकी अच्छे से ये वो है ना, ये बानी राख ये उतर जाए। तो इनको अच्छे से इससे एक निकाल रहे थे, और मैं साफ़ कर रही थी इनको। तो ये देख सकते हो आप कितने वो है, और इनसे मतलब अच्छे से इनकी सफाई ज़रूरी है, वरना फिर खाने में इसे मिट्टी मिट्टी सी आती है। तो इनको अच्छे से करके, और ये हमारे एक संत जिनको हम खाना खाने के लिए बुलाए थे। और फिर हम लोग सभी जो कन्या भी बुलाते हैं खाना खाने के लिए, तो उसके लिए 3-4 लोग हम साथ में बैठ के और खाना खा रहे थे। तो बहुत टेस्टी चूरमा बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।